आउट किया है, बड़ी अच्छी बात है कि तुर्की के लोग भी जो है वो इस वक्त उन्हें दुआएं दे रहे हैं, ऑब्वियसली कि उन्हें देनी भी चाहिए, क्योंकि मुश्किल वक्त में जो साथ होता है उसी को हम लोग कहते हैं कि सच्चा दोस्त है, ये हमारे साथ गुजरे। खुशी में तो सभी साथ होते हैं। तुर्की की तरफ से उनकी आवाम का शुक्रिया अदा किया जा रहा है, उनकी आर्मी का शुक्रिया अदा किया जा रहा है, ये सब शौकी में आता है और हम मदद नहीं कर रहे। टनों के हिसाब से इमदाद वहां पर पहुंचाई, डॉक्टर वहां पे पहुंचाए, यहाँ तक कि वहां पर फील्ड हॉस्पिटल भी कायम किए। 10 दिन की खिदमत सर अंजाम देने के बाद इंडिया की जो रेस्क्यू टीम्स थी वो हिंदुस्तान वापस पहुंच चुकी। कोयटा से एक खुदकुश बमबार औरत खातून पकड़ी गई है, उसको गिरफ्तार किया गया और वो गिरफ्तारी उसकी हो गई, वरना वो अब फट चुकी होती, कहीं ना कहीं अपने आप को उड़ा चुकी होती। दो नहीं, एक वक्त की रोटी, जी हाँ, एक वक्त की रोटी का इंतजाम करना मुश्किल होता है। ये इंतहाई कमीने लोग हैं, इन लोगों ने गरीब आवाम के मुंह से उनके नवाले छीन लिए। डायलॉग पाकिस्तान की जरूरत है, लेकिन क्या इंडिया तैयार है? क्या प्राइम मिनिस्टर मोदी तैयार है? आज तक हमारा जो भीख वाला कशकोल है वो घिस गया मांग मांग के, हम आज तक मांगते फिर रहे हैं। नाज़रीन, इंडिया ने हेल्प आउट किया तो लिटरली आई वांना अप्रिशिएट देम कि उन्होंने ये स्टेप उठाया। आपको पता है कि 6 फरवरी को तुर्की और शाम में बड़ा ज़बरदस्त किस्म का ज़ल्ज़ला आया था, जिसके बाद एक दिन के बाद ही इंडिया की तरफ से हिंदुस्तान की जानिब से दोस्त ऑपरेशन जो है वो शुरू किया गया। इंडिया ने वहाँ पर टनों के हिसाब से जो है वो इमदाद भिजवाई, वहाँ पर अपने आर्मी के जो डॉक्टर्स थे वो भिजवाए, रेस्क्यू एंड रिलीफ टीम्स वहाँ पर भिजवाई, वहाँ पे फील्ड हॉस्पिटल कायम किया। और अब जो है तुर्की के जो लोग हैं, जो मुतासरा लोग थे, वो इंडिया का शुक्रिया अदा कर रहे हैं, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। क्या कहेंगे आप? जी बिल्कुल, उन्होंने तो हेल्प की भी है और उनका शुक्रिया अदा करना भी चाहिए उन्हें, क्योंकि ये कुदरती आफात हैं, बाई नेचर हैं, ये किसी पे भी आ सकती हैं। तो अगर उन पे, क्योंकि वैसे तो वो तरक्की याफ्ता ममालिक थे, मतलब तुर्की था या शाम था, ठीक है, तो अगर उन पे ये आफत आ गई है तो ये खुदा की आई हुई आफत है। अगर इस पे इंडिया वालों ने, चाहे जो भी ममालिक हैं जिन्होंने भी हेल्प आउट किया है, तो ज़ाहिर सी बात है उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए। आपको पता है कि 10 दिन के रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशंस करने के बाद इंडिया की जो टीम्स थी वो हिंदुस्तान वापस पहुंची हैं और बड़ा प्राउडली वापस गई हैं, क्योंकि उन्होंने जितना हो सकता था उससे बढ़कर मदद की है। देखें, वो गैर मुस्लिम है लेकिन उनके अंदर इंसानियत है, तो अगर उन्होंने किया है तो इस चीज़ पे उन्हें अप्रिशिएट किया जा सकता है, उन्होंने अच्छा किया है। और अब अगर हम पाकिस्तान की अगर बात करें तो हमारे प्राइम मिनिस्टर भी वहाँ पर विजिट के लिए गए हैं, और पता है आपको वहाँ पे कौन सी इमदाद लेकर गए हैं? वो वही इमदाद लेकर गए हैं जो तुर्की ने पिछले साल पाकिस्तान को दी थी, सैलाब ज़दगान इलाकों के लिए, जो सैलाब से यहाँ पे मुतासिर हुए थे लोग, उनके लिए। मतलब कितनी शर्मिंदगी की बात है कि आप तुर्की की दी हुई इमदाद उठा के तुर्की को वापस दे आए हैं। अच्छा, अगर हम अपने प्राइम मिनिस्टर के हवाले से बात करें तो मैं भी बेसिकली उसी इलाके से हूँ जहाँ पे ये रिसेंटली अभी सैलाब आया है, तो वहाँ पे ना भी यही प्राइम मिनिस्टर, उनकी जो है मरियम नवाज साहिबा, वो भी आई थी। तो इन्होंने बाहर के मुल्क में जाके क्या इमदाद करनी थी, इन्होंने अपने लोगों को सपोर्ट नहीं किया। हमारे लोग 15 से 20 दिन तक रोडों के ऊपर पड़े रहे थे, लावारिस पड़े रहे थे, उनके पास सर छुपाने की जगह भी नहीं थी। तो ये लोग कई 1.5 माह के बाद शायद उनका चक्कर लगा था उधर इलाका। इंडिया ने आगे होके बढ़ चढ़कर हर लिहाज से उनकी मदद की है। अब जो तुर्की के मुतासरा लोग हैं वो इंडिया का, इंडियन आर्मी के, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि मुश्किल वक्त में उनके ये लोग काम आए हैं। क्या कहेंगे आप? मैं ये कहना चाहूँगी कि इस वक्त जो है वो तुर्की और शाम के जितने लोग हैं उन सबको ज़ल्ज़ला ज़दगान में ओबियसली उन्हें बोलूँगी कि उन सबको हमारी ज़रूरत है। इंडिया ने काफ़ी हेल्प की है, मैं न्यूज़ वगैरह पढ़ती रहती हूँ तो पता चलता है कि किस मुल्क ने कितनी इमदाद दी है, किसने क्या किया और किसने क्या नहीं किया है। तो पाकिस्तान के बारे में ये बात सुनी कि जो तुर्की ने हमारे लिए इमदाद दी थी सैलाब ज़दगान के लिए, वही हमने जो है वो कंटेनर्स में वापस उनको भिजवा दी है। अभी मुझे इस बात पर शर्मिंदगी महसूस हो रही है कि जब हम कॉल करते हैं ना किसी को तो साढ़े बैल लगी होती है कि तुर्की और शाम के जो ज़दगान है उनकी मदद करें। भाई हम सिर्फ इतनी इमदाद कर सकते हैं उनकी कि हम सिर्फ कॉल पे रिंगटोन्स लगा सकते हैं या फिर पीछे जो हेल्पलाइन वाले बैठे हैं वो लगा देते हैं जब भी हम किसी को, बस उन्होंने हमें याद दिलाना है कि ये ज़ल्ज़ला आ गया है। लेकिन जब कुछ देने की बारी आती है तो मुझे शर्म आती है कि अब कहाँ पर हैं वो सारे सेलिब्रिटीज़, कहाँ पर हैं वो बड़े बड़े पोलिटिकल पार्टीज़, कहाँ पर हैं वो, क्यों नहीं मदद करते हैं। लेकिन अगर इंडिया ने हेल्प आउट किया तो लिटरली आई वांना अप्रिशिएट देम कि उन्होंने ये स्टेप उठाया है। आपको पता है तुर्की के लोग दुआएं दे रहे हैं इंडिया को, अपने घरों की छतों पर चढ़कर इंडिया का परचम लहरा रहे हैं और कह रहे हैं कि किसी से मदद करना, मुश्किल में किसी के काम आना है तो आप इंडिया से सीखें। मतलब ये बहुत बड़ी बात है कि वो अपने घरों पर इंडिया का झंडा जाकर लहरा रहे हैं।
नो डाउट उन्होंने हेल्प आउट किया है, बड़ी अच्छी बात है कि तुर्की के लोग भी जो है वो इस वक्त उन्हें दुआएं दे रहे हैं, ऑब्वियसली कि उन्हें देनी भी चाहिए, क्योंकि मुश्किल वक्त में जो साथ होता है उसी को हम लोग कहते हैं कि सच्चा दोस्त है, ये हमारे साथ गुजरे। खुशी में तो सभी साथ होते हैं, लेकिन अगर ऑब्वियसली मैं पाकिस्तान में रहती हूँ तो पाकिस्तान की बार बार बात करूँगी, तो पाकिस्तान की ये सूरत हाल है कि मैं ये कहना चाहूँगी कि ऑब्वियसली हम लोग भी काफ़ी सारे क्राइसिस से गुजरे हैं, लेकिन अगर एक थपकी दे दें ना हम लोग, हमारा कोई दोस्त हो साथ, कोई नहीं भी हमें जानता, हमारी क्लास में कोई क्लास फेलो हो, उसको कोई ना कोई मसला, हम उसको एक थपकी दे दें, उसको थोड़ा हौसला अफजाई उसकी कर देना, तो वो कहता है कि यार मेरी आधी टेंशन कम हो गई। अब मुझे ये लग रहा है कि हम उनकी हौसला अफजाई भी नहीं कर पा रहे, तो फिर क्या करें हम लोग। आपको पता है कि इंडिया की जो अवाम है, एक फैमिली के 4 लोगों ने ऑनलाइन उन्हें 100+ ब्लैंकेट भिजवाए हैं। आपको पता है जब पाकिस्तान में जलजिला आया था कुछ एरियाज में, तो यहाँ जगह जगह आपको मार्केट में रिलीफ कैंप नजर आए होंगे, लोग बढ़ चढ़कर इमदाद दे रहे हैं, डोनेशन बॉक्स नजर आ रहे हैं। तुर्की वो मुल्क जिसने हमेशा इंडिया के खिलाफ जाकर पाकिस्तान की मदद की है, जब उसको हमारी मदद की ज़रूरत पड़ी है तो हम कहाँ थे? बिल्कुल ऐसा ही है, हम कहाँ थे, लेकिन मैं यही कहना चाहूँगी, क्यों नहीं लगे ना यहाँ पर हमें मार्केट्स में कैंप्स क्यों नजर नहीं आए, हमें रिलीफ कैंप्स क्यों नजर नहीं आए, हमें जगह जगह लोग बॉक्स लेकर डोनेशन कर। सर मुझे ये बताएं, मौजूदा जो इस टाइम करंट टाइम चल रहा है अभी तुर्की के अंदर, जिस तरीके से इंडियंस ने वहाँ पर इमदाद भेजी है, तुर्की के सिटीजन्स जो है अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं इंडियन झंडों के साथ, तिरंगा जो उनका झंडा है वो लहराया जा रहा है तुर्की के अंदर। बहैसियत पाकिस्तानी किस तरीके से आप देखते हैं? एक तरफ तो हम कहते हैं मुस्लिम कंट्री हैं और हम इमदाद करने में भी हमने इतनी देर की, वाफत आई है और हम तो खुद तरक्की पजीर मुल्क है, अब जितने जोगे हैं उतना फंड्स जा रहे हैं। इंडिया तो शोखा, उसको तो सिर्फ शोखी मारने के अलावा आता है कुछ नहीं। तो सर श्रीलंका की दफ़ा भी उसने शोखी मारी, अफ़गानिस्तान की दफ़ा भी उसने शोखी मारी, तुर्की की दफ़ा भी उसने शोखी मारी, ये हर दफ़ा इंडिया ही क्यों शोखी मारता है? कभी पाकिस्तान शोखी क्यों नहीं? मतलब दिल में आता है ना कि यार इस दफ़ा चलो हम भी शोखी मार के देख लें, हमने तो आज तक शोखी नहीं मारी।